ये किया सोरेंटो है, HEV वेरिएंट है। डायनामिक्स अगर आप बाहर से देखो तो बहुत फ्यूचरिस्टिक लुक है। इसमें जो फीचर है, आप गाड़ी बाहर से खड़े हुए स्टार्ट कर सकते हैं। आपका फ़ोन एंड्रॉयड हो, डिस्प्ले जैसे कि हमारा चल रहा है तो व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आ रहे हैं, मैप्स भी चल रहा है। समझ भाई ये बटन है? हाँ, ये बटन अगर मैं इसको ऐसे प्रेस करता हूँ और आप इजीली आप पीछे जाके बैठ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग वाइज व्हील एंड दिस इज मी मेहरान नासिर। और अगेन आज हम एक ऐसी गाड़ी का रिव्यू आपके लिए लेके आए हैं जो कि मार्केट की एक अच्छी गाड़ी है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक अच्छी प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको चीज़ देखने को मिली है। और अगेन हमारे साथ जो है वो समद भाई मौजूद हैं, जो कि हमने मेरे ख्याल में हमारे साथ ये शुरू कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गाड़ियां जो है वो मार्केट की इन गाड़ियां जो है वो इनके पास नजर आती रहती हैं। ऑटोमोबाइल से रेलेवेंट आप लोग मुझे फोन कर लेते हैं। हाँ, तो बस फिर हम जो है वो हाजिर हो जाते हैं फोन करके। समझ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक हो? सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपको बीच में मैंने नो मैटर सर। आप हमें जब हम आपको इंटरप्ट करते हैं आप हमें टाइम देते हैं, तो आप तो वीडियो के अंदर कर ही सकते हैं। आप मुझे पकड़ ही लेते हो। बस सर, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। समझ भाई, सबसे पहले थोड़ा सा जरा गाड़ी के बारे में बताते हैं। कौन सी गाड़ी है, क्या मेक है, क्या मॉडल? ये किया सोरेंटो है, HEV वेरिएंट है और 2025 मॉडल है, 4th जनरेशन है। 4th जनरेशन। अगर हम सोरेंटो की बात करें तो ग्लोबली 4th जनरेशन है, लेकिन पाकिस्तान में ये सेकंड फेस अपलिफ्ट और नई शेप लॉन्च की गई 2025 में। ठीक हो गया। इससे पहले जो वेरिएंट था वो 2021 से 24 तक आया, जिसमें आपको पता है वो 3.5 V6 में काफी अभी भी तो आया 3.5, अभी भी तो आया, अभी भी है, इस शेप में भी है, बिल्कुल है। और इसके अंदर 3 वेरिएंट आए थे। एक 3.5 लीटर वाला था, V6 वाला था फ्रंट व्हील ड्राइव, और इसी तरह एक हाइब्रिड था, उसमें भी फ्रंट व्हील ड्राइव था, लेकिन वो 1.6 लीटर वाला था। इसी तरह एक और 1.6 लीटर वाला ये ऑल व्हील ड्राइव है। तो ये ऑल व्हील ड्राइव है। इसका जो पुराना मॉडल था जिसको हम 3rd जनरेशन कहते हैं, तो वो सॉर्ट ऑफ कार्निवाल की तरह की उसकी शेप मिलती जुलती थी। और फिर इसी तरह से अगर आप सेंटा फे की बात करते हैं तो नॉट एज मच फ्यूचरिस्टिक। सेंटा फे हमने कंसिडर जरूर की थी, लेकिन उसकी लेग स्पेस पीछे से काफी तंग थी। अब जब आप फॉर्च्यूनर से इसको कंपेयर करो तो इसमें मोटे मोटे जो फीचर्स हैं, एक तो इसकी डायनामिक्स अगर आप बाहर से देखो तो बहुत फ्यूचरिस्टिक लुक है। उसके बाद इसमें जो फीचर है, आप गाड़ी बाहर से खड़े हुए स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इतनी बड़ी स्क्रीन, 360 कैमरास, हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स आ जाती हैं, और इतना बड़ा पैनोरामिक रूफ जो तकरीबन आखिरी लेन सी को भी ऑलमोस्ट कैटर करता है। एंड आई थिंक इट्स 2 7 सीटर यू कैन से। बिल्कुल। प्राडो या उसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा कंप्रोमाइज हो जाता है। अब एक और भी अप्रोच थी कि अगर आपके यूजेज में गाड़ी हो तो फॉर्च्यूनर की जो फ्यूल कंजम्पशन है वो बहुत भी आप मान लो तो 7 किलोमीटर पर लीटर से ऊपर आप नहीं ले सकते हैं, और इसकी जो इजीली अचीवेबल फ्यूल एवरेज थी वो 14 किलोमीटर एंड अबव की है। जो कंपनी 17 किलोमीटर तक भी क्लेम करती है, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। उसके ऊपर भी आता है, लेकिन अगर हम इसका फॉर्च्यूनर से कंपैरिजन करें तो ये थोड़ी सी फॉर्च्यूनर जो है वो रगड सी है जरा। आप उसको किसी बट विद इन सिटी अगर आप उसको ये सोफिस्टिकेटेड यूज के लिए भी है और कंफर्ट भी है और पावर भी है, मेरे हिसाब से क्लास ही फर्क है। सही हो गया। आपने इसको रजिस्टर्ड करवाया तो तब इसकी क्या प्राइसिंग आई और ये ओवरऑल आपको क्या कॉस्ट कर रही है? ये ऑलमोस्ट रजिस्टर करा के 17.4 मिलियन की पड़ी थी। 17.4 मिलियन, लाइक 16.8 के करीब इसकी इनवॉइस है, फिर टैक्स है, फिर 350-60,000 की इसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है, क्योंकि 1.6 लीटर हो गई ना, तो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कम हो गई। जब आप फॉर्च्यूनर रजिस्टर कराते हो तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन 12 से 13 लाख रुपए का इस वक्त नंबर लग जाता है। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा, इसी के साथ अगर हम बात करें, अभी जैसे आपने ये लेफ्ट इंडिकेटर दिया तो इसका ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और प्लस आपके पास ये दोनों साइड पे आता है। इसके कैमरा जो है तो ये दिन के टाइम तो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, लेकिन रात को डेफिनेटली इससे ज्यादा अच्छे करते हैं। रात को करते हैं इसके अंदर। बिल्कुल। ये इसका टैंक है 67 लीटर आई थिंक सो। बिल्कुल। तो 67 लीटर का टैंक और तकरीबन ऑलमोस्ट फुल ही थी, तो 950 किलोमीटर की रेंज आती है। और अभी हम इस्तेमाल कर भी चुके हैं, तो उसके बाद भी 858 किलोमीटर पे, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है। आपने इसको बताया कि तकरीबन 8000 किलोमीटर जो है वो ड्रिवन है, तो इसकी जो आपने तो इसकी सर्विस या कुछ ऑयल चेंज वगैरह या कुछ तो उसके ऊपर क्या कॉस्ट रही आपको? कोई ज्यादा नहीं, विद इन 20,000। और आई थिंक आप किसी भी गाड़ी का इसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर लग्जरी गाड़ियों को ऐसी में है, क्योंकि इसमें जब ये जो हमारे पास पहले थी V6 तो उसमें तकरीबन 6 लीटर इंजन ऑयल डलता था।
वेयर एस जो ये HEV 1.6 लीटर हो गई है, इसमें 4 लीटर इंजन ऑयल डलता है। ये जो मैंने आपको बताया 20,000, ये अलॉन्ग विद फिल्टर्स बताया। अगर आप फिल्टर्स वगैरह चेंज ना कराओ तो अराउंड 14,000 रुपीज़ में हो जाता है। सही हो गया। ऑल व्हील ड्राइव के अंदर अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस बॉडी के साथ 1.6 लीटर ऑल्दो इट्स टर्बो, तो कुछ लगता है कि गाड़ी अंडर पावर्ड है या कुछ? देखिए, जो पुरानी जनरेशन थी ना, उसमें जब आप बैठते हैं तो बहुत ह्यूज लुक लगती है। प्लस जिस तरह अगर आपने GMC वगैरह की गाड़ियाँ चलाई हों तो वो 3.5 लीटर, लाइक मैं तो उसको सस्ती क्रूजर का नाम देता हूँ, जिस तरह वो चलती है। इसमें सोफिस्टिकेशन ज़्यादा आ गई है। लाइक इसका डैशबोर्ड आप देखें 3 लेयर्स है, प्लस ये क्रोम पैनलिंग बहुत अच्छी है। सेंटर कंसोल आप देख लें तो आई थिंक आजकल जो ये अब 2026 में गाड़ियाँ आ गई हैं सारी, जिसमें नेपाल SO5 हो गई, जैसे कि हमने लास्ट। अच्छा, मैंने SO5 का भी आपके साथ किया, उसका कलर भी वाइट, इसका कलर भी वाइट। तो वाइट से क्या मोहब्बत है कि मार्केट की गाड़ियां इतनी रीसेल हो जाती हैं? मार्केट की गाड़ियां वाइट या ब्लैक ही होती हैं पाकिस्तान में ना, वरना इसमें ग्रे कलर भी बहुत प्यारा लगता है सोरेंटो में। अच्छा, अब जो बात मैं कह रहा था कि जो अब अगर आप गाड़ियां चंगान की देख लो, नेपाल की देख लो, हैवल की देख लो, तो बिल्कुल ये कन्वेंशनल बटन सिस्टम ख़त्म हो रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से ये यूज़ होता है और आपके घरों में ड्राइवर भी होते हैं, तो उनके लिए सिस्टम होना चाहिए गाड़ियों में। हाँ, वो सारी चीज़ें वहीं से कंट्रोल होती है। और इसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास देखें, अभी आपके पास AC के कंट्रोल आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो आपको दोबारा से जब आपका एक प्रॉपर नेविगेशन सिस्टम जो है वो यहाँ पे बना देगा। इसी तरह से आपके पास जो है यहाँ पे फ्रंट रेयर आ जाता है, वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से ये इससे आप साउंड की जो नेचर है उससे अपना ट्रैक जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं। इसमें 4 मोड्स आ जाते हैं ड्राइविंग के। अच्छा, वैसे तो इको है, स्पोर्ट्स है, ओके, स्मार्ट है, ओके। और इसके अंदर डिफरेंट ड्राइव ट्रेन भी आ जाती हैं। जब ऑल व्हील ड्राइव की आती है बात तो इसके अंदर मुख्तलिफ ड्राइव ट्रेन भी आ जाते हैं। तो कभी उसका एक्सपीरियंस, जैसे स्नो भी आ जाती है, मड भी आ जाता है, इस तरह की चीजें भी आती हैं, तो वो भी ऑल व्हील ड्राइव में आपको मिल जाती हैं। FWD में नहीं मिलती हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव में नहीं मिलती। इधर आपके पास जो है वो हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स आ जाती हैं। उसके अलावा जो है आपके पास वायरलेस चार्जर है, चार्जिंग कनेक्टिविटी। डैश के बहुत फीचर्स है इसमें, एंटी कोलिजन है, बहुत सी लाइक आपके इसके कैमरास, प्लस इसका ये जो आपका फ़ोन एंड्रॉयड हो, एप्पल कारप्ले हो, वायरलेस डिस्प्ले जैसे कि हमारा चल रहा है, तो व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आ रहे हैं, मैप्स भी चल रहा है, तो आपका व्हाट्सएप भी इधर से बिल्कुल इजीली ऑपरेट है, कॉन्टेक्ट्स भी आ जाते हैं। तो हर लिहाज से ये गाड़ी बहुत एज़ कम्पेयर लाइक इसकी प्रोसेसिंग स्पीड चाइनीज़ गाड़ियों से इसकी एंड्रॉयड ऑटो कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। जो इसका बेस वेरिएंट यानी जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ आता है उसमें शायद 8 स्पीकर है, लेकिन इसमें 12 स्पीकर हैं और बॉस के स्पीकर हैं। तो अगेन इसके अंदर आपको एक एम्बिएंट लाइट मिल जाती है, 64 कलर्स हैं एम्बिएंट लाइट के। ठीक हो गया। और पुश स्टार्ट स्टॉप है। देन आपके पास जो ये भी इंटीरियर में आई थिंक इसका एक ही कलर ब्लैक है। हाँ जी, पाकिस्तान में ये है। अच्छा समद भाई, अगेन अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये 2 7 सीटर तो हम इसको कह रहे हैं, तो क्या कभी आपने पिछली सीट्स पे बैठ के देखा भी है या वो इसका बहुत कंपैरेटिवली पिछली जनरेशन में 1 बटन नहीं था, लाइक इसमें एक बटन दबाओ सीट आगे भी खुद आती है और स्पेस भी खुद ही क्रिएट हो जाती है पीछे जाने वाली की, उसका भी आपको डेमो देते हैं। दूसरा ये लाइट बड़ा अच्छा मैं एंजॉय करता हूँ कि 1 टच है, लेकिन एक चीज़ साइमल्टेनियसली हम मिस भी करते हैं कि इसमें ग्लासेस होल्डर नहीं दिया इन्होंने। सो अगर पीछे भी एसी की वेंट थर्ड रो में, जी थर्ड में क्लाइमेट कंट्रोल प्रॉपर है, सेकंड रो में 2 एसी की वेंट्स यहाँ पे मिल जाती हैं, आपको चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाती हैं पीछे भी, हर सीट के साथ ही आई थिंक आपको चार्जिंग स्पॉट। हाँ, ये पीछे भी है और सी लेन में भी है, राइट साइड में भी है, और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स हैं, बॉस का साउंड सिस्टम है, और जो इसकी पैनोरामिक सनरूफ है वो भी पीछे तक खुलती है। मेरे ख्याल में काफी बड़ा है इसका, जरा एक लाइवली सी एक वाइब आती है, तो ज्यादा कंजेस्टेड सीन लेवल मेरे ख्याल में हम बैठे भी हैं तो एक अच्छी खासी इसके अंदर जो है ना खुले डुल्ले जो है वो 7 लोग इजीली बैठते हैं। ये सोफिस्टिकेटेड यूज के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। और इसी तरह जो इसकी आपने ये पैनोरामिक सी स्क्रीन है, ये कैसी आपको लग रही है और इसके बारे में आपका वैसे क्या ख्याल है? बहुत अच्छी है हर लिहाज से, लाइक हाइब्रिड का आपने देखना है तो ये सारी एफिशिएंसी आ रही है, मोटर पिकअप चल रही है, बैटरी, इंजन काफ़ी ड्रेसिंग है, उसके बाद रेडियो भी इसका आ जाता है। लाहौर में जितनी गर्मी पड़ी है, बॉस का अंदर भी लोगो है, इसका एसी जो है ना बहुत जालिम काम का। हाँ जी, उसके बाद मीडिया में अगर आप अगेन साउंड सिस्टम तो इसका बहुत कमाल का, मैंने जिससे भी इसका सुना है, और आप तो बल्कि इसके खुद यूज़र हैं तो आप तो इसको बता सकते हैं। सो ओवरऑल अगर आप इस गाड़ी का कोई ऐसा फीचर जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो और कोई ऐसा फीचर जिसको आप समझते हैं कि यार फरहान ये इसमें थोड़ा सा ना मुझे कमी लगी है, सबसे खूबसूरत तो इसकी लुक है, जो फ्यूचरिस्टिक लुक है। उसके बाद इसका कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है। सेकेंडली इट्स अ कंप्लीट 7 सीटर, ओके, तो
मजेदार गाड़ी है। और कोई ऐसा फीचर जो आपको लगता है यार इसमें होना चाहिए था लेकिन हाँ, मिस है थोड़ा? ये कि थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस अभी इसकी जो है थोड़ी मजीद ऊपर हो जाती, लेकिन डेफिनेटली अगर हम फॉर्च्यूनर, सिग्मा या लेजेंडर से कंपेयर करें तो उसमें तो बंदा जब मर्जी किसी भी प्लॉट में डाल दे, वो लाइक रफ एंड टफ यूजेज के लिए वो बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन ये सोफिस्टिकेटेड यूज के लिए अच्छी ऑप्शन है। जब इसको बैटरी को चार्ज करती है तो ये कितनी देर में आपकी ये बैटरी जो प्रॉपर फिर रीजन मोड के ऊपर 100 पे आ जाती है? कोई इसका कोई नहीं कभी नोट किया? फिर भी मैंने देखा 60 से नीचे रखो तो ईवी पे बहुत अच्छी चलती है, जैसे आप अभी भी देखो सही तो ईवी पे है, हम कितनी देर से घूम रहे हैं, रेंज बड़ी है। 858 पे हम बैठे थे, 861 हो गई है, और क्योंकि डेफिनेटली फ्यूल एवरेज अच्छी आई है। और मीनवाइल अगर आप बैटरी को कंपेयर करो तो अभी भी 1 क्वार्टर पे है। अब मैं आपको इसका बाहर से दिखाता हूँ। मैं थोड़ा एक और चीज जानना चाहूंगा कि इसके अंदर जो आपके पास मेमोरी सीट्स भी आ जाती हैं, तो इसका वैसे आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? जो लोग आज भी चाइनीज पे शिफ्ट नहीं होना चाह रहे, जापानीज के बाद एटलीस्ट लोगों तो में एक्सेप्टेबिलिटी आई है किया और होंडाई की, तो वो लोग एटलीस्ट किया और कोरियन की तरफ ही आएंगे, चाइनीज की तरफ। हमारे जैसे गरीब लोग भी क्या इलेक्ट्रिक सीट्स के साथ ही जब खेल रहे हैं, तो वो पिछली इसकी 7 सीट्स वाली जो कार है ना, उसको तो एक्सपेरिमेंट करके देखे कि वो क्या वो दिखाती है। पीछे तो अच्छी खासी स्पेस है, लेकिन यहाँ पे तो अल्टीमेटली वो कंफर्ट मिलता ही है, लेकिन अगर हम 7 सीटर की बात करते हैं तो उसके लिए आई थिंक समझ भाई ये बटन है। हाँ, ये बटन अगर मैं इसको ऐसे प्रेस करता हूँ और आप इजीली आप पीछे जाके बैठ सकते हैं। अच्छी खासी जो है पीछे, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि स्पेस जो है वो बन जाती है। और यहाँ पे हम बैठ सकते हैं, दोनों साइड्स पे एयर डक्टिंग है, और यहाँ पे भी एसी की वेंट है, यहाँ पे भी एसी की वेंट है। और इसी तरह से अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे भी आप अपने एसी को प्लस माइनस के साथ जो है वो कंट्रोल और इसकी जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक आपको चार्जिंग सी टाइप मिल जाती है, एक चार्जिंग सी टाइप यहाँ पे मिल जाती है। एंड अगेन आई थिंक ये भी एक बटन है कि अगर आपने बाहर उतरना है, लेट्स सपोज अगर आपके आगे ये सीट इस तरह से आ गई है तो आपने अब इसको बाहर निकलना, तो आप यहाँ पे नहीं प्रेस करेंगे, आपने ये सिंपल एक बटन है, मैं इसको लेफ्ट वाले को प्रेस करूँगा, राइट वाले, और तो ये इस तरह से जो है आगे जो है वो डाउन भी हो जाएंगी और मैं इजीली जो है वो इससे बाहर भी निकल सकता हूँ। और पीछे भी अगर आप देखें तो कोई बहुत ज़्यादा मुझे वो नहीं फील हो रहा कि मेरा जो है सर लग रहा है या मेरे पास स्पेस नहीं है। तो 60-40 स्प्लिट भी इसके अंदर अच्छी खासी स्पेस है। सो समद भाई, क्या फ्यूचर देखते हैं आपका? क्या गाड़ी वैल्यू टू मनी है और जितने पैसों में है उस हिसाब से आप ठीक समझते हैं इसको? यार अगर हम आज बात करें ना, जब ये लॉन्च हुई थी तो आई बिलीव बहुत अच्छी प्राइस थी, लेकिन आज 2026 में आप देखो टिगू 9 आ गई 7 सीटर में, उसमें पैसेंजर सीट्स भी हैं, उसमें मसाज सीट्स भी हैं, वेयरएज उसकी इतनी एग्रेसिव लुक नहीं है, लेकिन गाड़ी बहुत अच्छी है। ठीक हो गया। इस तरह अगर हम कंपेयर करें तो टिगू 8 भी आ गई 7 सीटर में, और आने वाले फ्यूचर में होंडाई पैलेसेड आ रही है, टैंक 500 आ रहा है। तो वेयरएज अगर इसकी प्राइस ये एक दफ़ा जो यूज़र था उस यूज़र को बचाने के चक्कर में अपने फ्यूचर को भी बचाए, किया लकी को मेरी रिकमेंडेशन है कि इसकी जो अब प्राइसिंग है वो 12.5 मिलियन से 3.5 लीटर, देन ऑल व्हील ड्राइव और फिर लाइक फ्रंट व्हील ड्राइव, इन सब की प्राइस को रिकंसिडर करें और उस पर इसको एक दफ़ा दोबारा रीलॉन्च करें। सही। तो आई बिलीव आज भी ये एक सस्टेन इनको बिजनेस दे सकती है। ये गाड़ी बेहतरीन है, और अगर जो फ्लॉस थे पिछली वाली सोरेंटो में वो तकरीबन सारे ही दूर हुए हैं और बहुत फ्यूचरिस्टिक बन गई है। और गाड़ी काफी ज्यादा, अगर आप इसको पकड़े हुए ना तो गाड़ी काफी सॉलिड लगती है। इसके आपको डोर्स के अंदर भी वो आप देखें केबल नॉइस बिल्कुल ही नहीं है इस गाड़ी में। बिल्कुल नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा जरा इसको थ्रॉटल दें, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या कहीं पे ये गाड़ी जो है वो लैग भी करते हैं, या इतनी बड़ी मशीन को जब आप 0 to 100 8 सेकंड्स का है, विद इन 8 सेकंड। ये देखें हम इस वक्त इसको स्पोर्ट्स मोड के ऊपर चला रहे हैं, और मजे की बात है कि गाड़ी जो है ना वो बहुत अच्छी है, तो पिक भी अच्छी है, और थोड़ी सी जा के ना थोड़ी स्पीड के बाद थोड़ी सी वो बबलिंग या इस तरह की चीजें भी नहीं करती है, थोड़ी फड़फड़ाती नहीं है कि अपनी वो ऐसे लगे कि यार ये मैं बहुत स्पीड में और मेरी जो है ना कैपेसिटी से ज्यादा मुझसे पावर नहीं जा रही है। तो वो इसके अंदर जो है एक चीज देखने को मिली है। सो काफी इंप्रेसिव है। समद भाई, अगेन थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, अपना कीमती वक्त दिया और हमें जब एक नई गाड़ी एक्सपीरियंस करने का मौका दिया और उसको हमने जब देखा है तो वाकई ये गाड़ी जो है वो खूबसूरत है। और अगेन अगर आज के हवाले से देखा जाए तो आपकी जो रिकमेंडेशन है और जो चीज़ें हैं वो वाकई वैल्यूएबल है, और हम आपकी रिकमेंडेशन ज़रूर जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हैं वहाँ तक ज़रूर पहुँच भी रही होगी। सो व्यूअर्स, आपको ये आज का रिव्यू किस तरह का लगा, लाजमी अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।